मैं हुसैन सुल्तान हिंदुस्तान डेली में आपका इस्तकबाल करता हूँ। एनसीपी अजीत पवार गुट की ओर से एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। इस पत्रकार परिषद में महाराष्ट्र महासचिव नजीब मुल्ला, थाने ज़िला अध्यक्ष आनंद परांजपे, पूर्व माजी महापौर नईम खान समेत सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। आपको बता दें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नजीब मुल्ला ने मीडिया को बताया कि मुमरा कलवा के लिए 50 करोड़ की निधि दी गई है। जो कोई रुके हुए काम है, जो टेक्निकल इशू की वजह से अभी तक नहीं पूरे हो पाए हैं, उन तमाम कामों को पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजीत पवार द्वारा इसकी मांग की गई थी, जिसके बाद इसकी मंजूरी मिली है। जल्द ही ये पहले फ़ेज़ में 50 करोड़ रुपया मुमरा कलवा के लिए दिया गया है। जो अधूरे काम है वो जल्द पूरे किए जाएंगे। वहीं पर नजीब मुल्ला ने बगैर नाम लिए विधायक के ऊपर भी निशाना साधा है कि मुमरा कौसा में सिर्फ वोट देकर राजनीति की जा रही है। बहुत से ऐसे काम हैं, अभी फ़िलहाल उन्होंने सभी चीज़ों का खुलासा नहीं किया। उन्होंने कहा है कि जल्द ही तमाम मुद्दों को लेकर वो खुलकर मीडिया के सामने आएंगे, एक के बाद एक पोल खोलेंगे। वहीं पर आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन उम्मीदवार होगा, पार्टी किसको टिकट देंगी और कौन घड़ी के निशान पर ये चुनाव लड़ेगा, इन तमाम बातों को लेकर नजीब मुल्ला ने पत्रकार परिषद में क्या जानकारी दी, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। ऐसा है कि मैं हमारे नामदार, हमारे लाडले मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही में इसका पूरा योगदान हमारे को जो मदद करने का हमारे लाडले उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार साहब को देता हूँ, जिन्होंने विशेष निधि अपने प्लानिंग डिपार्टमेंट से हमको दिया है। और फडणवीस साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। 2 साल से इलेक्शन नहीं हुए महापालिका के, हल्के के अंदर कुछ बहुत ज़रूरी काम थे, कुछ टेक्निकल काम थे जो आवाम को राहत दिलाने के लिए बहुत ज़रूरी थे, मसले हल करने ज़रूरी थे। वो डिमांड हमने राज्य शासन महायुति सरकार के पास की थी। आज सब हम महायुति के घटक हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी है, सभी हम महायुति सरकार में है, तो हमने विशेष निधि की मांग की थी। और पहले टप्पे के अंदर, ये पहला टप्पा है, आने वाले दिनों में बहुत से इंशाल्लाह दादा उप मुख्यमंत्री साहब की तरफ से, शिंदे साहब की तरफ से हमको आने वाले हैं। तो ये पहले टप्पे के अंदर 50 करोड़ रुपए का निधि आवाम के लिए मिला है और इससे आवाम के अंदर जो ज़रूरत काम थे सभी हल्के के कुछ कामों को लेकर 50 करोड़ रुपए का निधि किया। हमारे पार्टी के ही वो उम्मीदवार थे, घड़ियाल निशानी के ऊपर ही हमेशा चुन के आते थे। तो इस वक्त घड़ी की निशानी पे जो भी उम्मीदवार है, कुछ है हमारे पास में लोगों ने चाहत जाहिर की है, वो हम पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने रखेंगे। और पार्लियामेंट्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का बोर्ड और ये महायुति घटक के हमारे प्रमुख नेता शिंदे साहब, माननीय मुख्यमंत्री, इनको विश्वास में लेके कोई ना कोई नाम चुना जाएगा। बट वो उम्मीदवार जब चुना जाएगा, बट वो उम्मीदवार को जिताने की जिम्मेदारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि राष्ट्रवादी के उम्मीदवार है वो हमने लिए। इसीलिए सब ज्येष्ठ माजी नगर सेवक, माजी महापौर, माजी विरोधी पक्ष नेते, ज्येष्ठ पदाधिकारी सब मिलके आज हमने बिस्मिल्लाह शुरुआत की है। सामने कहते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर स्पेशली कलवा और स्पेशली मुमरा के बहुत मुद्दे हैं जिसको ना के आपके सामने सिर्फ लाना है, बट उसके साथ साथ वो मसले भी हल करना है। और हम इलेक्शन के पहले ही 90% मसलों का कि आपको मैं बता दूं, इसके लिए आप कहा कि एवरी वीक एक मुद्दा आने वाला है। मैं आज आपको खुश करने के लिए झूठ और कसम ना मैं खाता हूँ, ना झूठ बयान करूँगा, ना मैं कभी ये कहूँगा कि मेरे कब्र मैयत के ऊपर से चल के जाइए। मैं ऐसे कोई बयानात करूँगा नहीं। मैं आपको कहता हूँ कि टोटल सिर्फ वो हादसे के ऊपर नहीं, हमने कल ही उप मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात की है। आने वाले दिनों में टोटल बाईपास आत्माराम चौक से जो शुरू होता है तो वाई जंक्शन के अंदर जो आवाम के लिए जो सेफ्टी वॉल है, जो सर्विस एक्सेस रोड है, ना कि वो
बट जो एक बिल्डर के बारे में आप क्यों नहीं तहकीकात कर रहे? वो बिल्डर किसका आदमी था जिसके लिए आरएमसी आया था और वो आरएमसी गलत जगह पे डाला, पलटी हो गया, जिसके वजह से जो सम्राट नगर के अंदर कुछ नाबालिगों की मौत हुई, वो किसका था? और सेकेंड चीज़, जो वो बाईपास का आप बताए जो हादसा हुआ था, उसके लिए जो सेफ्टी वॉल है, जो प्रिकॉशन लेना है और उसका सर्विस रोड जो लेना है बाजू का, मेरे ख्याल से राजू अंसारी ने वो सिफारिश किया था, बट निधि अभावी वो टप्पा नंबर 2 में रखा गया है। और वो सेफ्टी वॉल की मीटिंग आने वाले दिनों में माननीय उप मुख्यमंत्री साहब के दालन में लगने वाली है और वहाँ से आने वाले दिनों में निधि अभावी मिलने इलेक्शन में मेहनत करनी पड़ती है हर एक को, और उसकी तरफ से मेहनत तो करते आ रहे हैं, आगे भी मेहनत करेंगे। कामयाबी देने वाला तो ऊपर वाला है। 99 से हम सियासत में एक्टिव है। उस दौरान से मैं कहूँगा कि माइनॉरिटी के लिए कभी इतने फंड उपलब्ध करूँगे। पूरे महाराष्ट्र में पिछले 4 महीना पहले 750 करोड़ रुपया सिर्फ मुस्लिम अल्पसंख्यक बहुल इलाकों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए महाराष्ट्र में दिया गया। 1 साल के अंदर इतनी बड़ी रकम कभी किसी को दी नहीं गई। डेवलपमेंट के नाम पे पैसे की अफरा तफरी की गई है। वो हमारे माजी नेता और आमदार, उनके जो बयान और हकीकत में क्या है वो चिट्टा पोल खोल करेंगे और हकीकत में आवाम के सामने सही चेहरा हर चीज़ का लाएंगे। कितना वो पर्दा डाल सकते हैं वो डालेंगे। जो ये हमने एक सोच बदलो मुमरा बदलेगा, एक जिम्मा, एक मिनट बातें होती है। पिछला जो साया होता है वो एक दिन में जाता नहीं है। तो जो हमने सब एक मिलके एक इंसान को जिम्मेदारी, सोच तो आवाम की बदली थी, मुमरा बदलने का जो जिम्मा दिया था, पता चला कि हम ही बदल गए मगर वो बदले नहीं। तो जो तुमने मुद्दा उपस्थित, एक मिनट, जो मुद्दा टोरेंट पे आपने उपस्थित किया, पहले मैं आपको कहूँ कि जो मुमरा के आपके दिमाग में डाला गया है ना कि तुम वोट दोगे तो तुम्हारे काम होंगे, तो पहले तुम ये सोच अपनी बदलो। वोट की राजनीति करने हम वहाँ नहीं आ रहे सर। टोरेंट के ऊपर हमने पहले ही कहा विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाले दिनों में ली जाएंगी। हाल ही में कुछ वीडियो वायरल हुए हैं, किसी और के ऊपर इल्ज़ाम डाला गया है। हम सच्ची वाक़ियों के साथ, पुरावे के साथ आपके सामने आएंगे और उसके अंदर कैसे राहत दिलाई जाएगी, हकीकी बयान लाएंगे। हम झूठे बयान नहीं करेंगे।